हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं आर एस सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पीसीएमबी कृषि विज्ञान में गणित के मूलभूत तत्व में एक प्रश्न है जिसका चैप्टर 3, इसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऊष्मा किसे कहते हैं और इसके उपयोग बताइए। तो ऊष्मा क्या होती है कि जैसे मान के चलें कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसके कारण गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है, उसे ही ऊष्मा कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि वह वस्तु जो गर्म या ठंडे का अनुभव कराए उसे ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि मान के चलें कि ऊष्मा, आपने देखा होगा कि अपन किसी भी वस्तु को टच करें तो वो हमें ठंडी या गर्म लगती है। इन दोनों में से एक लगेगी ना, ठंडी लगेगी या वो गर्म लगेगी। तो इसे अनुभव करेगा नो हमारी स्किन है ना, जिस चीज़ का अनुभव करेगी उसे ही ऊष्मा कहेंगे। देख लेते हैं इसे, ठंडे या गर्म का अनुभव कराए उसे ही ऊष्मा कहते हैं तथा ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। जैसे आपके प्रश्न में पूछ सकते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो किसी इन दोनों में से कोई एक हो, कैलोरी हो या जूल हो, तो ये ऊष्मा का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी या जूल। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई नियमित रूप से बनी रहे। यदि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अन्य चीज़ें क्लास 10वीं में साइंस, बायोलॉजी और इंग्लिश के नोट्स देखने हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में वहाँ से जो वीडियो देखनी है वो सारी वीडियो डाल दी गई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही आसान एवं सरल तरीके से आपको पढ़ाया गया है और नोट्स बिल्कुल सिस्टम से बनाए हुए हैं। और आप भी जिस तरीके से हमने नोट्स बनाकर आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, आप भी इन्हें इसी तरीके से बनाएं और अपनी पढ़ाई को सतत रूप से इसी प्रकार आगे बनाए रखें। आपके पेपर होने वाले हैं फरवरी में, क्लास 12 और 10वीं वालों के, तो वहाँ से आप मेरे प्लेलिस्ट से आप इनके प्रश्नों को तैयार करके पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ऊष्मा के परिभाषा होने के बाद इसके उपयोग पे लेके चलता हूँ कि इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो ऊष्मा के कई उपयोग होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित होते हैं। तो ऊष्मा के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, ऊष्मा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनको पढ़ते हैं। कि जैसे मान के चलो, भोजन परिवर्तन में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन अपन बनाते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा का उपयोग होता है, ठीक है ना। नंबर 2, भोजन को पकाने में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन भोजन बनाते हैं तो भोजन जैसे हीटर पे या चूल्हे के माध्यम से रखकर बनाते हैं तो भोजन हमारा गर्म होने लगता है। गर्म होकर ही तो भोजन बनता है, तो वहाँ पे ये ऊष्मा का उपयोग होता है भोजन बनाने में। नंबर अगला, गीले कपड़े होते हैं, जैसे अपन कपड़ों को धो के डाल देते हैं और उन्हें जब सुखाते हैं घाम में सुखाते हैं तो हमारे जैसे ही कपड़ों पर धूप पड़ती है तो कपड़े सूख जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऊष्मा का उपयोग होता है। मटके के पानी को ठंडा करने के लिए भी ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे मटका का पानी ठंडा करने के लिए भी ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। तो ये तो वही ऊष्मा का उपयोग। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है अपना, क्या कारण है कि मनुष्य को पसीना आ जाने के बाद हवा लगने से ठंडक महसूस होती है। इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं कि अच्छा प्रश्न है कि जब मनुष्य को पसीना आ जाता है, जब मनुष्य को पसीना आ जाता है तब उसके बाद पसीना को हवा लगने से पसीने का बाष्पीकरण होता है। अर्थात जैसे ही पसीने को हवा लगती है तो पसीना धीरे धीरे उड़ने लगता है, और जैसे ही पसीना उड़ने लगता है तो मनुष्य को हवा लगने से ठंडक महसूस होती है। जैसे मान के चलें कि हम यहाँ पे एक आपको उदाहरण लेके चलते हैं कि जैसे कोई एक मजदूर है, मजदूर ने बहुत तेज मजदूरी की और वो मजदूरी करते करते वो परेशान हो जाता है और उसका शरीर है वो ऊपर से नीचे तक पानी से तर हो जाता है, अर्थात पसीना से वो नहा जाता है। तो जैसे ही वो मजदूर वहाँ से पर खड़ा होकर किसी पेड़ की छाया में या पंखे की हवा में बैठता है तो धीरे धीरे उसको हवा लगने लगती है और
जैसे ही हवा धीरे धीरे लगती है तो उसका पसीना है वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। जैसे ही पसीना उड़ता है तो उसको ठंडक महसूस होती है। इसी प्रकार से पसीना उड़ने लगता है और उसका पसीने का बाष्पीकरण होने से मजदूर को हवा लगने लगती है, और हवा लगती है तो ठंडक लगेगी। इसी प्रकार कह सकते हैं कि पसीने का बाष्पीकरण होने से उसे ठंडक महसूस होती है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो अभी जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके बाद पीसीएमबी चैप्टर नंबर 3 का तीसरे नंबर का प्रश्न है, कैलोरी मापी के उपयोग लिखिए। अच्छा प्रश्न है, कैलोरी मापी के उपयोग लिखिए। कैलोरी मापी के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कैलोरी मापी का उपयोग सामान्यतः ऊष्मा को मापने में किया जाता है। कैलोरी मापी से ऊष्मा को मापा जाता है, मापने में किया जाता है। नंबर 2, कैलोरी मापी के द्वारा किसी भी ठोस द्रव पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। दूसरा इसका पॉइंट है, कैलोरी मापी के द्वारा किसी भी कोई भी ठोस पदार्थ हो या द्रव हो, उसको उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज्ञात की जा सकती है कैलोरी मापी के द्वारा। इसके आगे अपन लेके चलते हैं आपको कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जैसे मान के चलें कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। एसआई पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं तथा यह आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश बच्चों क्या होता है कि विद्युत आवेश है जो 2 प्रकार का होता है, धना आवेश और ऋण आवेश। इसको अपन पढ़ते हैं। जब किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करे, अर्थात अपनी ओर खींचे, तब उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचे, तब वहां पर जो आवेश लगता है उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है तथा
विद्युत आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होते हैं उन्हें धन आवेश कहते हैं। जिसमें आपका दूसरा आवेश होता है जिसे ऋणावेश कहते हैं। जब एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तब वहां पर आवेश उत्पन्न होता है, उसे ऋण आवेश कहा जाता है। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।